Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री, और उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया और सीक्वेंस के साथ टॉपिक वाइज हमने हर एक टॉपिक को पढ़ भी लिया, एक्सप्लेनेशन भी याद कर ली। अब क्या करना है हमने? अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है और अगले टॉपिक को डिस्कस करना है, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। क्या नाम है? केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, जो हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको पक्का कर लेना है, और ये जो मैंने लिख दिया है बस यही लिखना है, पूरे नंबर आएंगे। बस यही लिखना है, आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिल जाए, जल्दी मिले, और आप लोग क्या करो, केमिस्ट्री को अच्छे से याद करो। तो आओ टॉपिक को पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लकड़ी है, हम क्या करते हैं उससे मेज बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं। जैसे लोहा है, उससे हम क्या करते हैं, आयरन से छुरी बना लेते हैं, जिसको हम या चाकू नाइफ बना लेते हैं। उसके बाद हम, जैसे हमारे पास स्टील है, उससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्स या बर्तन वगैरह बना लेते हैं। अब देखो, जो मैंने अल्फाज यूज किए, कौन से? लकड़ी, लोहा, उसके बाद सिल्वर। ये क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स है, जिन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाई? लकड़ी ने कुर्सी बना दी, लोहे ने नाइफ बना दिया, सिल्वर ने बर्तन बना दिए। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं, जो हमें प्रोडक्ट देते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, जो हमें प्रोडक्ट देते हैं। वो चेंज जो रिएक्टेंट जाहिर करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज। ये डेफिनेशन आप लोगों ने हाईलाइट भी कर लेनी है बुक पे और याद भी कर लेनी है। रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कैसे? ये देखो, हमारे पास जिंक है, हमने जिंक को सॉलिड में लिया, ये एस लिखा हुआ है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वस में लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने पानी मिक्स कर लिया, तो इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस। उसने हमें प्रोडक्ट क्या दी? जिंक सल्फेट उसने हमें क्या दिया? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे किस में है? सॉलिड में। अब देखो, अगर मैं इधर मुंह करके खड़ा होता हूं, तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड पे हमने रिएक्टेंट को लिख लिया, राइट हैंड पे हमने प्रोडक्ट को लिख लिया। लेफ्ट हैंड पे हमने किन को लिखा? जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड पे वो जो रिएक्टेंट ने मिलके हमें प्रोडक्ट दे दी। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये जो रिएक्ट कर रही है सब्सटेंस, इनको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड इन इक्वेशन ये दोनों है, और इनके लेफ्ट साइड पे क्या है? रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या होती है? द सब्सटेंस व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो इन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगी, उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। उसको क्या कहेंगे?
प्रोडक्ट, अब फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, उसके अंदर हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन बातों पर अमल करना है और किन किन बातों का उसमें होना जरूरी है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वो कहता है हमने एक रिएक्शन को कंसीडर किया जिसमें हमने 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। अब इस रिएक्शन के अंदर इन बातों को हमने फॉलो करना है। पहली बात क्या है? पहली बात वो कहता है, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहली बात क्या है, वो कहता है अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। वो ये कहता है, सबसे पहली बात वो ये कहता है कि केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को या किसी भी हमारे पास रिएक्टेंट है ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बल्कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये देखो जिंक सॉलिड में है और सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस में है, हमने जिंक सल्फाइड सॉलिड बन गया और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगी, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको नॉर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात को कहता है टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, मतलब कि जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट में होना लाजमी है। नेक्स्ट बात वो करता है केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, यानी कि जितने मोल्स रिएक्टेंट के यूज हुए उतने मोल्स प्रोडक्ट के यूज होना लाजमी है। नेक्स्ट बात कौन सी? दूसरी बात वो क्या कहता है? दूसरी बात वो कहता है फार्मूला ऑफ एटम और कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। अब जो एटम और कंपाउंड है उनको हमने करेक्टली लिखना है, ये ना हो कि आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड की जगह नाइट्रिक एसिड लिख दो, रिएक्शन कर, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लिख दो, कार्बन की जगह आप लोग मैग्नीशियम लिख दो, रिएक्शन गलत। आप लोगों ने जो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने पानी बनाना है, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है, हम कार्बन और हाइड्रोजन से पानी नहीं बना सकते, इसलिए जरूरी है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लें जिससे हमें प्रोडक्ट वाटर मिले। इसलिए हम क्या कहते हैं, मस्ट बी एटम एंड कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। करेक्टली लिखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी, यानी कि करेक्ट मिलेगी। तीसरी बात वो क्या करता है? तीसरी बात वो कहता है केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने आपको ये पहले बात ही बता दी, पहले बता दिया कि जितने मोल्स रिएक्टेंट के इस्तेमाल होंगे उतने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे, जितने मोल रिएक्टेंट के इस्तेमाल होंगे उतने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। चौथी बात, फोर्थ, वो कौन सी करता है? वो कहता है केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसीडिंग। उस डायरेक्शन को भी बताए जिसमें रिएक्शन हो रहा है या जिस तरफ रिएक्शन हो रहा है। इसमें आप लोग देखो कि हमारे पास एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये हमारे पास टूवर्ड्स द राइट साइड हो रहा है, तो हेड इस तरफ है, टेल रिएक्टेंट की तरफ है और हेड प्रोडक्ट की तरफ है, तो हमें पता चल रहा है कि ये रिएक्शन हमारे पास राइट साइड पे प्रोसीड हो रहा है। हमें रिएक्शन डायरेक्शन को भी बता रहा है, डायरेक्शन को भी बता रहा है। लास्ट बात वो क्या करता है? लास्ट बात वो कहता है इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो कहता है कि हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा
कि रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, नॉर्मल स्टेट रिएक्टेंट की क्या है, वो हमारे पास सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है और लिक्विड है। अब हमने डिस्कस करना है सिंबल को, कौन से सिंबल, अगर हमारे पास रिएक्टेंट में कोई सॉलिड आ जाए तो उसके राइट साइड पे सबस्क्रिप्ट में हमने क्या करना है, एस को लिख देना है। अगर हमारे पास या प्रोडक्ट में सॉलिड आ जाए तो उसके राइट साइड के सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिख देना है, एस। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में गैस आ जाए तो उसके राइट साइड के सबस्क्रिप्ट में जी लिख देना है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई एक्वस यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन आ जाए तो हमने AQ लिख देना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ। अब हमने 2-3 रिएक्शंस को डिस्कस करना है, बहुत सिंपल, और हमने बताना है कि वो रिएक्शंस की टाइप है, इधर वो रिएक्शन लेफ्ट साइड राइट साइड पे जा रहा है, दोनों साइड पे जा रहा है, या प्रेसिपिटेट बना रहा है। पहला रिएक्शन है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन इससे जाहिर हो रहा है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, बस। इरिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा, देखो। और दूसरी बात, एक ही डायरेक्शन में होगा। डेफिनेशन सुनो, those reaction which take place only in one direction is called irreversible reaction। हमने ये पहले भी रिएक्शन पढ़ा है। जिंक को ये S किस लिए लिखा है, क्योंकि जिंक सॉलिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, AQ इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्वस है। प्रोडक्ट बन गई जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, G इसलिए लिखा है, ठीक है। और जिंक सल्फाइड सॉलिड है, S इसलिए लिखा है। अब ये देखो कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर दिया, प्रोडक्ट बना दी, ये प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में वापस नहीं आ सकती, ये सिर्फ रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट ही बना सकते हैं और रिएक्शन को एक ही साइड पे प्रोसीड करवा सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन की टाइप है रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जिससे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्ट करके आपस में रिएक्टेंट बनाएंगी। इस रिएक्शन को कहते हैं, कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये दोनों साइड पे प्रोसीड होता है, हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहते हैं। देखो हमारे पास, देखो वो कहता है दोज रिएक्शन इन विच क्या, reactant react to give product and product react to give reactant are called reversible reaction। देखो हमारे पास जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया गैस मिलेगी। अब हम इस पे कंडीशंस अप्लाई करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को वापस हासिल कर सकते हैं और इसको डबल एरो से शो करते हैं। एक साइड पे रिएक्टेंट बन रहे होते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही होती है, दूसरी साइड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवा दिया सोडियम क्लोराइड से, क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से, हमारे पास क्या हासिल हुआ, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट सॉलिड के अंदर, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, और सोडियम और हमारे पास नाइट्रेट क्या होंगे, एक्वस में अलग अलग आयंस में मौजूद होंगे, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, नमक, सोडियम क्लोराइड, और क्या मिला, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन गए और सोडियम आयंस और नाइट्रेट आयंस सॉल्यूशन के अंदर ही रहे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के लॉन्ग की आप लोगों को समझ आ गई।
आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।